दोस्तों दोस्तों अगर आप 2025 में रोग मुक्त रहना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में अपने खुद के प्रैक्टिकली अनुभव शेयर करेंगे और दोस्तों 30 साल का मेडिकल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। दोस्तों हमारा शरीर जो बीमार होता है उसमें 90% बीमारियां लाइफ स्टाइल बीमारियां होती हैं और यही लाइफ स्टाइल बीमारियों के कारण लोग ग्रसित है। जैसे पेट से संबंधित बीमारियां, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, मोटापा, इन्हीं बीमारियों से ज़्यादा लोग ग्रसित रहते हैं और इसके लिए अंग्रेजी दवा का प्रयोग करते हैं और वो लोग मान बैठते हैं कि बीमारी अब ठीक नहीं होगी, जबकि दोस्तों ये असाध्य रोग नहीं है। इसे आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करके, अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करके इसे ठीक कर सकते हैं या आप इन लाइफ स्टाइल बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों बीमारियां 2-3 टाइप की होती है। सबसे पहली तो लाइफ़स्टाइल बीमारी जो हमने बात किया। दूसरा है कुछ संक्रमण से संबंधित बीमारियाँ और कुछ वायरस बीमारियाँ। संक्रमण और वायरस वाली जो बीमारियाँ होती हैं, इन्हें दोस्तों हम घरेलू तरीके से कवर कर सकते हैं और इनसे हम बच सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम रोग मुक्त रहने के 5 से 6 नियमों के बारे में बात करेंगे। अगर आप इन नियमों को 2025 में फॉलो करते हैं, तो दोस्तों कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे और जब हम बीमार नहीं पड़ेंगे, तो जो हमारे शरीर में बुढ़ापे के लक्षण जल्दी नज़र आते हैं, असमय हमारे बाल झड़ने लगते हैं, असमय हमारी आँखों की रोशनी कम हो जाती है और दोस्तों गंजापन हो जाता है और हमारे शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इन सब के पीछे का कारण क्या है? इस कारण को भी जानेंगे और दोस्तों आप इसी नियम को फॉलो करके एकदम स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद जितनी भी चीज़ों के बारे में हमने बताया, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। दोस्तों इसके बाद अगर आप संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक कर लेना। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए, जिससे दोस्तों सब लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं और ये भी जान लीजिए दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना। इसे हम 4 स्टेप में जानेंगे। इसे हम 4 स्टेप में जानेंगे और पहले स्टेप में क्या जानेंगे, दूसरे स्टेप में क्या जानेंगे, तीसरे स्टेप में क्या जानेंगे। जब तक आप चारों स्टेप नहीं ध्यान से सुनेंगे, पूरा डाउट क्लियर नहीं होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, बीच में स्किप ना करना और ना तो छोड़ के जाना। आधी-अधूरी जानकारी दोस्तों आपको भी फ़ायदेमंद नहीं होगी और दोस्तों आप संतुष्ट भी नहीं होंगे। तो चलिए पहले स्टेप में क्या हमें जानना है वो जान लें। सबसे पहले दोस्तों हमें दिनचर्या को फ़ॉलो करना है, दिनचर्या। क्योंकि हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त और कफ। ये वात, पित्त, कफ दोस्तों जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे समय के अनुसार घटता-बढ़ता है और जैसे-जैसे मौसम चेंज होता है यानी गर्मी, ठंडी, बारिश, ये ठंडी, गर्मी, बारिश में इसी हिसाब से हमारे शरीर का एक वात, पित्त, कफ घटता बढ़ता है। तो इसीलिए हमें दोस्तों हमेशा ठंडी में अलग दिनचर्या, गर्मी में अलग दिनचर्या और बारिश में अलग दिनचर्या। तो दोस्तों इसीलिए हमें उसी हिसाब से अपनी दिनचर्या को फ़ॉलो करना चाहिए। दिनचर्या बहुत ही मायने रखती है। दिनचर्या में बात करें तो दोस्तों सबसे पहले खाने-पीने, सोने का समय निर्धारित होना चाहिए। खाने-पीने, सोने का समय निर्धारित होना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खाने से संबंधित। दोस्तों अगर आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना है, तो 24 घंटे में सिर्फ़ 1 बार खाइए। अगर आप 40 साल के ऊपर हैं, 40 साल के ऊपर जैसे-जैसे हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे शरीर के धीरे-धीरे शरीर अपने दोस्तों बुढ़ापे की तरफ लौटने लगता है, हमारे शरीर के ऑर्गन कुछ कमज़ोर हो जाते हैं। तो 24 घंटे में हमें 1 बार खाना चाहिए। एक बार अनाज वाला खाना खाना चाहिए जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी सब कुछ हो और यह समय है दोपहर का समय। दोपहर के समय हमारा पाचन तंत्र एकदम उग्र होता है।
और ये पाचन तंत्र हमारा सूर्य की रोशनी पर काम करता है और जैसे-जैसे सूर्य ढलता जाता है हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत आप करिए चाहे फल से, कोई भी फल हो मौसमी फल से शुरुआत करिए या 1 प्लेट सलाद से। तो दोस्तों हमें 24 घंटे में दिन की बात मैं कर रहा हूँ, रात में सूर्य डूबने के बाद हमें कुछ नहीं खाना-पीना है। दिन की बात मैं कर रहा हूँ, दोपहर में आपको अनाज चाहिए, इसके बाद 1 प्लेट आपको सलाद चाहिए, जो मौसम के हिसाब से जो सब्जियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं सब्जियों को अच्छी तरह से धुल के, जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, टमाटर, प्याज, अदरक और इस सब की 1 प्लेट आपको सलाद चाहिए। सलाद कितना लेना है? सलाद दोस्तों जितना आपका वेट है, वेट के हिसाब से आप सलाद ले सकते हैं। जैसे आपका वेट मान लीजिए 60 किलो है, तो उसको 10 से भाग दे देंगे, तो 600 ग्राम आपको सलाद चाहिए। ये 600 ग्राम सलाद आप ले सकते हैं या 300 ग्राम सलाद ले सकते हैं, जैसे दोस्तों आप खा सकते हैं। और ये सलाद को खाने के साथ नहीं लेना है, खाने के स्थान पर लेना है। जब सलाद को खाना इस समय कुछ भी नहीं खाना-पीना है और एक बार आपका फल हो गया, तो 3 टाइम का खाना आपका मैनेज हो गया। सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है। 50% बीमारियाँ सूर्य डूबने के बाद खाने से होती है और आज के समय में लगभग 90 से 95% घरों में दोस्तों रात का खाना हैवी खाना बनता है, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पनीर, गोश्त, मछली सब सूर्य डूबने के बाद ही खाते हैं। ब्रेड, पकौड़े सब पानी पूरी, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब शाम के समय खाते हैं और ये सबसे गलत है। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं, इस गलती को आपको छोड़ना होगा। दोस्तों आपके आस-पास पंछियाँ रहती होंगी, आप देख लीजिए पंछियाँ सूर्य डूबने के बाद कुछ भी दाना नहीं चुगती है, वो डायरेक्ट अपने घोंसले में चली जाती हैं। उन्हें प्रकृति का नियम पता है, एक काम आपको करना है कि यानी सूर्य डूबने के बाद कुछ नहीं खाना-पीना है। जब भी खाइए-पीजिए उसे आराम से बैठ के चबा-चबा के खाना है। जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे हमें कुछ भी नहीं खाना-पीना है। जब तक अच्छी-सी भूख न लगे हमें कुछ भी नहीं खाना-पीना है और पर्याप्त मात्रा में हमें डेली 2 से ढाई लीटर या 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो। गर्मी में यह पानी की मात्रा 2 से 3 गुना अपने आप हो जाती है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, शरीर से पसीना निकलता है और पसीने के द्वारा सारा पानी निकल जाता है। ये तो था दोस्तों खाने-पीने से संबंधित नियम। अब इसके बाद दोस्तों जब आप समय से खाना खा लेंगे तो जल्दी सो जाएँगे, नींद भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हमें 6 से 7 घंटे की गहरी नींद चाहिए जिससे रात में नींद डिस्टर्ब ना हो। इसलिए शाम के समय दूसरी मीटिंग कम पानी पीना चाहिए, नहीं तो आपको रात में बाथरूम के लिए उठना पड़ सकता है। तो एक ही नींद में पूरी हो जाए। और इसके बाद दोस्तों हमें 4 बजे उठ जाना है। गर्मी का समय है तो 4 बजे, ठंडी का समय है तो दोस्तों हमें 5 बजे बिस्तरा छोड़ देना चाहिए। वैसे तो हमें हर सीज़न में 4 ही बजे उठना चाहिए, लेकिन दोस्तों अगर आप 60 साल के बाद हैं, तो थोड़ा-सा सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, तो 5 बजे तक उठ जाइए। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अगर आप गैस, कब्ज़, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, थायरॉइड या मोटापे के शिकार हैं, तो दोस्तों आप गुनगुना पानी के साथ थोड़ा-सा आधा नींबू निचोड़ के आप पी सकते हैं, लेकिन ये पानी बासी मुँह पीना है। कुछ भी नहीं खाना। बासी मुँह पीने के बाद आप उसके बाद फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आपको दोस्तों 2 घंटे का समय डेली देना है। 2 घंटे के समय में खूब जम के आप अपने फ़ेवरेट का कोई खेल खेल सकते हैं अगर आप युवा हैं। अगर आप दोस्तों फीमेल हैं यानी कि औरत हैं, लड़कियाँ हैं, तो आप अपना कोई भी फ़ेवरेट डांस कर सकती हैं, जिससे शरीर से पसीना निकल सकता है। नहीं तो सबके लिए मॉर्निंग वॉक और सुबह दौड़, दंड बैठक, सपाट, बीम कुछ भी करिए और इसके साथ एक योगा करना है, कपालभाति 10 से 15 मिनट सबको कपालभाति करना चाहिए, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हों, जो भी हों और 15 से 20 मिनट का हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। इस सबको रोज़ सुबह करना चाहिए। अब 2 घंटे का समय आपको देना ही देना है, कभी मिस नहीं करना है, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, कुछ भी हो। ये 2 घंटे का समय आप दीजिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे।
अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों हमें कभी भी घर से बाहर का कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए, चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे वो खुली चीज़ें हो, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आज के समय में हमारे लिए सेफ नहीं है। अगर वो मीठी चीज़ है, तो दोस्तों मैदा, चीनी, रिफाइन या पामोलिन में छाना गया है। अगर वो तीखी चीज़ है या खट्टी चीज़ है, तो दोस्तों उसमें मिर्चा, नमक ज़्यादा मात्रा में मिलाया गया है और ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और अगर वो खुली चीज़ें खा रहे हैं तो और भी संक्रमण फैलने का डर रहता है। अब दोस्तों क्यों नहीं खाना चाहिए उसके पीछे का रीज़न भी जान लेते हैं। दोस्तों चीनी मैदा तो हमारे लिए खतरनाक है ही है। ऊपर से दोस्तों ये रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है। ज़्यादातर पामोलिन तेल में छाना जाता है जो कि एक खतरनाक तेल है। इसके बाद दोस्तों ये तेल जिस कढ़ाई में छाना जाता है, चाहे वो ब्रेड हो, पकौड़े हो, समोसे हो, जलेबियाँ हो, नमकीन हो, दोस्तों ज़्यादा तेल होता है तभी छाना जाता है। जैसे तेल कम होता है, सही ढंग से नहीं छन मिलता है, तो इसमें क्या करते हैं दूसरा तेल डाल देते हैं। यानी कि उस तेल को फेंकते नहीं, वही तेल जब बार-बार हीट होता है, वही तेल जब बार-बार गर्म होता है, तो दोस्तों उसमें से एक खतरनाक अर्सेनिक रसायन तैयार हो जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है, पाचन तंत्र से संबंधित और कैंसर जैसे गंभीर बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें कभी नहीं खाना चाहिए। तेल को सिर्फ़ एक ही बार गरम करना चाहिए। तेल एक बार गरम करने में जो खत्म हो जाए ना उसे फेंक दीजिए। तेल को बार-बार गरम करने से वो तेल दोस्तों बैड कोलेस्ट्रॉल में भी तब्दील हो जाता है। यही कारण है कि हमें बाहर का कोई भी तली भुनी चीज़ नहीं खाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी चीज़ें बना सकते हैं, घर की चीज़ें खाना चाहिए और अपने घर दोस्तों चीनी, मैदा, रिफाइन या पामोलिन तेल कभी मत लाना। शुद्ध तेल खाइए। जो भी तेल आपको खाना है उसका बीज खरीदिए, जाके उसे चक्की पे तेल निकलवा लिए, वही तेल हमें खाना चाहिए। ये हो गया। अब हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? बात करते हैं हम डाइट की। दोस्तों डाइट की बात करें तो हमारी डाइट 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होनी चाहिए। जैसे मौसमी हरी साग-सब्जियाँ, मौसमी ताज़े फल, बीन्स को रात में भिगो के खा सकते हैं, नट्स को रात में भिगो के खा सकते हैं। मोटे अनाज जैसे हमें सिर्फ़ गेहूँ के आटे पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए। उसमें गेहूँ का आटा कभी खाइए, कभी जौ खाइए, कभी चना, बाजरा, मक्का, रागी इनका भी आटा खाना चाहिए या कभी-कभी हमें मिक्स आटे का भी प्रयोग करना चाहिए। दूध, दही, मट्ठा आप खा सकते हैं। दूध, दही, मट्ठा डेयरी प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, लेकिन ये खुद घर का होना चाहिए। हमें दोस्तों मार्केट का या पैकेट का दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आज के समय में हमारे लिए सेफ नहीं है। अगर आपको दूध पसंद है तो दोस्तों आप प्लांट बेस्ड दूध घर पे तैयार कर सकते हैं। इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो आप दोस्तों पा जाएँगे। इसके अलावा आप अपने पेट को हमेशा 70% खाली रखिए। 70% खाली रखिए, पेट भर के कभी नहीं खाना-पीना चाहिए। अब दोस्तों जैसे हमने शुरुआत में कहा था, कुछ बीमारियाँ होती हैं जो 80% बीमारी है वात, पित्त, कफ के बिगड़ने से होती है, जिसे आप कवर कर सकते हैं दिनचर्या अपना करके। इसके बाद कुछ संक्रमण बीमारियाँ होती हैं, जैसे जब मौसम चेंज होता है, सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार हो जाता है। इससे बचने के लिए दोस्तों आप समय-समय पर जिस समय का हो, कभी नीम की पत्ती का प्रयोग करिए, कभी तुलसी की पत्ती का प्रयोग करिए, कभी अदरक वाली चाय पी लीजिए, कभी अजवाइन वाला पानी पी लीजिए, कभी मेथी पानी पी सकते हैं। कभी दोस्तों उसके बाद नारियल पानी ले सकते हैं, बेल का शरबत ले सकते हैं, मौसमी जो फल होते हैं, ककड़ी होती हैं, खीरे होते हैं, इन्हें भी आप खा सकते हैं। गन्ने का रस पी सकते हैं। ऐसे दिन में आप मौसम के हिसाब से मौसमी बीमारियों से बचने के लिए दोस्तों ये पानी का प्रयोग कर सकते हैं और दोस्तों कभी भी ठंडे पानी का प्रयोग मत करना। कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान, अल्कोहल तो हमें छूना ही नहीं है, इसलिए उस पे हम चर्चा नहीं कर रहे। ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, इसे निकाल के बाहर कर दीजिए। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाइए। दोस्तों ये दिनचर्या अपना लीजिए, उसके बाद आप देखिए 2025 में कोई बीमारी नहीं होगी और जिस दिन से इस दिनचर्या को आप फ़ॉलो करना शुरू कर देंगे, चाहे आप ब्लड प्रेशर, शुगर, थायरॉइड या मोटापे के किसी के भी शिकार हैं, वो अपने आप आपका शरीर उसे रिकवर कर देगा, अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिकल के तौर पे 3 महीने ट्राई करके आप देख सकते हैं। 3 महीने में ही रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा।